नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं न्यूज़ टीवी चैनल हेड। पॉडकास्ट ऑन व्हील्स नया सेगमेंट है एंड टोनीस लॉजिकल गपशप, ये भी हमारा नया सेगमेंट है न्यूज़ टीवी के अंडर हमने स्टार्ट किया है। आज हमारे मेहमान हैं एडवोकेट अंशु वर्धन। वेलकम टू अवर शो। दिस इज पॉडकास्ट ऑन व्हील्स एंड टोनीस लॉजिकल गपशप। आज अभी इस वक्त जो हॉट न्यूज़, ट्रेंडी न्यूज़ चल रही है वो है एप्स्टीन फाइल्स। जी, पता नहीं कहाँ सालों के बाद अचानक से ये सरफेस पे आ गया एप्स्टीन फाइल्स। आप एडवोकेट हैं, सोचा मुझसे ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगा, इनसाइड स्टोरीज आप ज़्यादा डिटेल में समझते हैं बीइंग ऑन द लीगल साइड। मैं तो न्यूज़ पर्सन के हिसाब से बहुत सारे चैनल्स देखे हुए हैं। एप्स्टीन फाइल्स अचानक से क्यों सरफेस पे आया? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? first of all, thank you for inviting me on your channel. वेलकम। I'm very honored माय प्लेजर। and to speak on this hot topic. हाँ। देखिए, ये एप्स्टीन फाइल जो है, हम्म। इट इज बेसिकली जेफरी एप्स्टीन ने जो उनके आइलैंड में राइट। whatever work like people he invited, Hmm. basically he was a power broker. You are the power broker. Power broker Yeah. posing as a businessman. He was hired by many countries. अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट। हम जो भी बात करेंगे ये न्यूज़ चैनल से इन्फॉर्मेशन, गूगल से इन्फॉर्मेशन हमने जो निकाली है, दीज आर ओनली एलिगेशंस। अब प्रूव हुआ नहीं हुआ, वो यूएस कोर्ट में, यूएस जेल में मर भी गया, तो ये एलिगेशंस हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन डिराइव्ड एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स एंड गूगल। एंड डेमोक्रेसी में हाँ. you have your opinion ओपिनियन and your view. या So देखिए, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। या जहाँ पे ये हुआ यूएस, इट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। तो एवरीवन इज ये- राइट टू स्पीक, एवरीवन हैज अ व्यू ओपाइन, सबका अपना अपना व्यू व्यू पॉइंट है। और और बेसिकली वाज अ पावर ब्रोकर। यस, सेक्स स्कैंडल्स, छोटी छोटी बच्चियां, नाबालिग बच्चियां जिनको बोलते हैं, इवन लड़के Pedophile. लड़कियां दोनों को, जी, उनको ल्यूर करते थे विद रिगार्ड टू मनी। इसकी जो एक गर्लफ्रेंड का नाम बहुत बार बार आ रहा है, गिलेन करके, गिलेन Maxwell. मैक्सवेल, कि वो शी वॉज अ मीडिएटर। वो लड़कियों को यहाँ वहाँ से, जो फिनेंशियली गरीब लड़कियाँ थी, उनको ल्यूर करती थी कि पैसे मिलेंगे, चलिए आप यहाँ पे आइलैंड पे चलिए और मसाज कीजिए। अब मसाज के बहाने वहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट होता था छोटी छोटी माइनर गर्ल्स का। देन इट बिकेम अ बिग सर्किल, और जैसे बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं अभी, इट इज एलिगेशंस, it is- बिल क्लिंटन, ट्रम्प, बिल गेट्स के नाम आ गए। अभी इलॉन मस्क, उनका भी नाम आ रहा है। इलॉन मस्क का नाम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, और बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, Mark प्रेसिडेंट्स, Zuckerberg. हाँ, बड़ी बड़ी कंट्रीज के। क्या एक्चुअली हुआ होगा ये देखिए, ऐसे ये सेंसेशनल है। हाँ हमारे एज में अभी ये लेटेस्ट ट्रेंड पे है एप्स्टीन फाइल। हाँ, बट यूएस में ऐसे फाइल्स काफी सारे आते रहते हैं टाइम टू टाइम आते हैं। वहाँ और पे नेचुरल डेथ भी हो जाती है। नेचुरल डेथ, ये तो इनका, इसने तो सुसाइड किया है जेफरी एप्स्टीन ने। नहीं, मैटर्स की मैटर्स नेचुरल आते डेथ हो रहते जाती है। हैं। एंड अभी कैसा जियो पॉलिटिक्स है। हाँ। एक फाइल्स में, जैसे कि इससे पहले विकीलीक्स आया था, विकीलीक्स बहुत हुआ फिर ना। पनामा ये आया था पनामा आया फाइल। था, पनामा फाइल ऐसे आया था। ऐसे आते रहते। यूएस हम्म। में कैसा है, एजेंडा, इलेक्शन आ गया तो एक फाइल खुलता है। हाँ हाँ हाँ। अभी वहाँ पे रिपब्लिकन्स का गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रम्प, तो ऐसे चलते रहता है वहाँ पे हाँ। सिलसिला। लेकिन इसमें कंसर्निंग क्या है कि काफी सारे देश, हाँ। दुनिया हम्म। भर के लीडर्स, उनके नाम आने से क्या होता है, वो देश में भी हलचल हो जाती है। अभी वहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो इधर भी अफेक्ट करता है। थोड़ा बहुत सलाह मिल देखिए, मैं तो इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, जाता है। हाँ। लेकिन जब देश चलता है, हम्म। इंटेलिजेंस चलता है, हर जगह पे लॉबिस्ट रहते हैं। एक कोई देश के साथ डील करना है तो ब्रोकर्स रहते हैं, पावर ब्रोकर्स रहते हैं, उनको उनके टच में रहते हैं। यहाँ पे भी अभी कह सकते हैं पीआर एजेंसी कैसा रहते हैं, राइट। अभी रिलेशन डेवलप करने के लिए भी कुछ एजेंसीज रहते हैं। तो ऐसे कांटेक्ट में, संपर्क में आए हो सकते हैं। मैं वही देख रहा था अंशु कि ऑल ऑफ अ सडन इसका नाम क्या, जेफरी एप्स्टीन को मरे काफी साल हो गए। हाँ सबसे पहले तो एक इसके पीछे पड़ी थी एक जर्नलिस्ट, जी, जूली,
जी एक जूली एक जर्नलिस्ट है यूएस के किसी न्यूज़पेपर में, उसको काफ़ी सीनियर्स ने रोका भी कि नहीं ही इज़ अ वेरी पावरफुल गाय, ऐसे एलिगेशंस लगी हैं जो न्यूज़ चैनल में हम देख रहे थे। अभी 3-4 दिन से तो वही चल रहा था, यूट्यूब पे दुनिया भर के लोगों ने बना दिया वीडियो। तो मैं काफ़ी बीइंग अ न्यूज़ पर्सन मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे कर सकते हैं हम। तो एक जूली नाम की एक लेडी थी, जर्नलिस्ट थी, रिपोर्टर, उसको पता चला कि थ्रू एंड थ्रू कि एक माइनर गर्ल ने पुलिस कंप्लेंट लॉन्च की थी एप्स्टीन के अगेंस्ट में, और वो पुलिस वालों ने उस एफआईआर को रफा दफा कर दिया था कि इतने बड़े आदमी के खिलाफ हम नहीं जा सकते। अब अंदर की तो बड़ नेचर प्रेशर्स तो होते ही हैं जी। फिर वो धीरे धीरे करके खुला। तो जब इसने जूली ने अपने सीनियर्स को बताया, शी वॉज अ रिपोर्टर एंड एडिटर जर्नलिस्ट थी शायद वो, तो इसके सीनियर्स ने इसको बोला नहीं वी कैन नॉट, इसको हम उठा नहीं सकते, ये स्टोरी कैन नॉट पब्लिश बिकॉज ही इज अ वेरी पावरफुल गाय, और शायद टू बी अरेस्टेड, हाँ टू बी अरेस्टेड एंड ही इज अनटचेबल, इतने बड़े आदमी को हम बिना सबूत के ये, बट शी वॉज वेरी एडमेंट। तो एक पुलिस एफआईआर में ये बहुत साल पहले एप्स्टीन पकड़ा भी गया था लेकिन छूट गया, बट नेचुरल अभी बड़े बड़े लोग हैं तो छूट भी जाएगा जी। उसके बाद काफी सालों के बाद ये वापस पकड़ा गया था। he was convicted। हाँ, ही वॉज कन्विक्टेड। अब इसके पीछे भी कुछ अलग ही न्यूज में आया था कि उसके साथ डील हुई थी कि आप छोटे मोटे गुनाह अपना कबूल कर लो एंड 18 महीनों के लिए, ओनली फॉर 18 months यू विल बी बिहाइंड बार्स। उसमें भी शायद ऐसे सुनने में आया था न्यूज चैनल में कि हफ्ते में 6 दिन तो वो बाहर जाके अपना काम कर सकता है। यूएस में कैसे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यूएस में काफी सारे जो कंडीशंस है ना, वो मान्य दे देते हैं उनको फैसिलिटीज। अच्छा, जेल में भी, प्राइवेट जेल में रखा था इसको विद ऑल द फैसिलिटीज। जेल चलाते ही प्राइवेट कंपनीज वहाँ पे। ओके। और दूसरी चीज ये है, एक्सोनरेट कर देते, सजा को माफ भी कर देते। अगर वो गवर्नमेंट के कुछ काम में आ जाता है जल्दी से सब तो उन लोग सजा माफ कर देते, कम क्या माफ भी कर देते, माफ कर दिया शायद उसको। तो ऐसे सब होता है। लेकिन यहाँ पे एप्स्टीन वो सीरियल रेपिस्ट, ही वाज कन्विक्टेड, सेक्स ऑफेंडर, और वो अभी तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बड़े बड़े स्कैंडल चलाए थे, बच्चों के मांस खाते थे। हाँ, ऐसे भी कैनिबलिज्म, और इट इज वेरी डेंजरस, वेरी हार्ड। मतलब ये एलिगेशन भी लगा है उनके ऊपर। अच्छा, ऐसे काफी सारे लोग का भी नाम आ रहे जा रहा है। लेकिन क्या फायदा, अभी वो आदमी खुद मर गया, उसकी गिलेन जो गर्लफ्रेंड थी वो जेल में है। ये देश के फायदे, ये देश के फायदे का नहीं है, ये विपक्ष के फायदे का है। तो विपक्ष उसको, अभी यूएस में भी देखिए कैसा है, चुनाव है अभी 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो अभी से ही शुरू, तो अभी से उस मुद्दे को बड़ा अभी 3 मिलियन फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा आते तो इसको कैसा है, इसको एक ये शुरुआत ऐसे ही होता है। तो इंडिया में भी इसका असर होगा। इंडिया इज अभी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लेवल पे, एंड क्रेडिट गोज टू मिस्टर मोदी, ऑफ कोर्स मोदी। इसलिए जो है नाम वाला मोदी भक्त जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। हाँ। तो ये विपक्ष का चलते रहता है। कहने की बात ये है, अभी कुछ दिन पहले ऐसे फाइल्स और रिपोर्ट्स आते रहते हैं। अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था अडानी जी को टारगेट करने के लिए। राइट, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, अडानी अंबानी। हम है ना, पहले के जमाने में लोग टाटा बिरला के फैन थे। हमारे जनरेशन में अडानी अंबानी, और देश में तरक्की हो रही है यार। क्या उसमें क्या थोड़ा पॉजिटिव साइड भी तो देखें ना, हम पॉजिटिव साइड भी तो देखें ना। आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, एयरपोर्ट्स बन गए हैं। चलो ठीक है, अदानी साहब को मिले या किसको भी मिले, लेकिन एयरपोर्ट तो बने ना। वो फेयर एंड स्क्वायर रहता है, टेंडर करते, किसी ने रोका नहीं है, आप आइए बिड कीजिए। अभी एल&टी को कितने बड़े कंपनी है, एल&टी एक उदाहरण तौर पे, वेरी रेप्यूटेड कंपनी, उनको भी तो मिलता है। अच्छा काम किया एल&टी ने, और अगर मिल रहा है तो फिर अब इतने बड़े विजिलेंस डिपार्टमेंट बैठे हुए, ऐसे सोए थोड़ी ना हुए करते हैं, पूंजी डालते हैं, काम करते हैं, और इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। नहीं, इट्स अ ह्यूज स्टैंडर्ड, ह्यूज विजिलेंस, इंक्वायरीज होती हैं, सब कुछ होता है यार। जब मतलब इट्स नॉट एन इजी टास्क कि किसी को भी उठा के आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दो, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और एक मैं कहना चाहूंगा, पूरा प्रोसेस है यार। एजुकेशन के लिए धर्म के नाम पे, अच्छा वी विल कम बैक टू एप्स्टीन। एप्स्टीन का नाम उछाला गया, तो आपका ये पर्सनल ओपिनियन है, यानी कि बीइंग अ लीगल पर्सन, कि अमेरिका में अभी विपक्ष का कमाल है ये सब? डेफिनेटली। और बीच में तो मैंने एक चैनल में, न्यूज चैनल में ये भी देखा कि वो इजराइल, ये एलिगेशंस हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है,
कि एक इजराइल कंट्री ने उसको प्लांट किया था अगेंस्ट यूएस, देखिए यूएस है ना, एप्स्टीन को। यूएस वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थियरीज को बहुत हवा मिलता है। हवा मिलती है। अभी चाहे वो एलियन हो, हाँ फिर चाहे वो पहले के जमाने में सोवियत प्रोपेगेंडा था, हाँ अभी वो चाइनीज प्रोपेगेंडा है। हम्म, अगर इंडिया कुछ साल बात नहीं सुनेगा तो फिर वो इंडियंस का भी प्रोपेगेंडा बनाना हाँ। चालू कर देंगे। तो आपको तो क्या ये- लगता है, यू आर ऑल्सो पॉलिटिकल नॉलेजेबल पर्सन इन लीगल, आप एडवोकेट हैं, एप्स्टीन फाइल्स का नुकसान इंडिया को कुछ हो सकता है? नुकसान देश को तो करके तो नहीं होता, हाँ, पॉलिटिशियंस का थोड़ा बहुत पॉलिटिशियंस नाम का खराब नाम करने की कोशिश खराब करेंगे। कर दे। लेकिन अभी 2004 से 14 से तो हम देख ही रहे हैं, हाँ, हमारे पार्टी के बारे में नाम तो उछाला ही जा रहा है। चला जा रहा है। नहीं तो कुछ लोगों का मैं अगेन धंधा बंद हो जाएगा। अभी शून्य से जो ऐसे भी चल रहा है, कई हाँ। राज्यों में निपट गए और निपट गए। तो मतलब अभी ये जॉर्ज सोरोस है, वो क्या कुछ कम है क्या? हम्म। अब उनके एक्टिविटीज दिख रहे हैं ना, वो तो स्टेटमेंट भी दिया पब्लिकली। तो एप्स्टीन फाइल्स जो हैं थोड़े बहुत उछलेगा, फिर इट विल हैव ऐसे नेचुरल ऐसे डेथ। फाइल कितने आते हैं, फाइल कितने क्लोज बंद हो हो जाते जाते हैं, कितने रिपोर्ट आते हैं। अभी क्या हुआ हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हाँ, अडानी जी का कंपनी को नुकसान पहुंचा, 80% मार्केट शेयर गिर गया, लेकिन फिर से उठे ना। वापस उठे। कैसे उठे? तो एप्स्टीन फाइल्स विल हैव अ नेचुरल डेथ, यू मीन टू से, नेचुरल थोड़े टाइम के बाद। ये तो ये सेंसेशन है, थोड़ा दिन Sensation. चलेगा फिर बाद में। और अभी का तो चैनल ऐसा ही है, बार बार रिपीट दिखाते रहेंगे, रिपीट फिर टीआरपी गिर जाएगा तो एप्स्टीन फाइल बंद। बंद कोई ठंडे बक्से में कोई चले उसके बारे में जाएगा। बात ही नहीं करेगा। हाँ, ऐसे ही चलते रहा ना, रफाल राफेल क्या हुआ, फिर खत्म, फिर लद्दाख चिल्लाने लगे, सब खत्म। हर चीज में अब ये ट्रेंड हो गया है, जो भी चीज आता है वो कोर्ट में जाके फिर वो उसका होता है, खत्म हो ठीक जाता है। है। एलिगेशन मैं समझता हूँ और एलिगेशन आ सकते हैं, बट उससे कुछ ये नहीं। और ऐसे बहुत सारे लॉबिस्ट है, इंडिया में भी है, हर कंट्री में रहते हैं पावर ब्रोकर्स, जो गवर्नमेंट के साथ में डील कहते हैं ना। हाँ। अभी ये सब जो कॉर्पोरेट डील्स होता है, डायरेक्ट थोड़ी होता है, बीच में कोई ना कोई तो मीडिएटर होते हैं, मीडिएटर्स रहते हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हाँ, हैं। तो वो पार्ट है कि अभी उधर कोई गया करके वो ऑफेंडर होता है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। हाँ, वो तो है। तो खैर, ये तो दोस्तों, हमारा इंटेंशन किसी को डाउनग्रेड करना नहीं है, किसी पॉलिटिकल के बारे में खिलाफ बात करना नहीं है, वेदर इट इज इंडिया और अमेरिका। वी आर टू स्मॉल टू क्रिटिसाइज, बट जस्ट एक बम्बार्डिंग सी हो रही है। जब आप चैनल चालू करो, यूट्यूब चालू करो, तो बम्बार्डिंग है, एप्स्टीन फाइल्स। तो आज हमारे साथ एडवोकेट अंशु वर्धन मेरे दोस्त थे, तो मैंने बोला मेरे से ज़्यादा नॉलेज इनके पास है, चलो इनका ओपिनियन लिया जाए। तो इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू डाउनग्रेड एनी पॉलिटिकल पर्सन, वेदर इट इज़ इन इंडिया और अब्रॉड। जस्ट न्यूज़ चैनल से इन्फॉर्मेशन जो भी मिली, हमने एक लॉजिकल गपशप में चैट कर लिया था। एंड अंशु, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन माय शो। दिस वाज टोनीज लॉजिकल गपशप एंड पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। आपने आज सुबह से काफ़ी अच्छा टाइम दिया है मुझे, दोपहर से, एंड बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। नए नए सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। यू बीइंग अ लॉयर एडवोकेट, तो आपका मैं उसका फ़ायदा उठाने की बहुत कोशिश करूँगा। श्योर। एंड थैंक्स टू द ऑडियंस फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू us and watching our show. Thank you. थैंक यू।